आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? इंटरपोलेशन में आपको ये सिखाया जाएगा कि आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे और उन ऑब्जर्वेशंस में से बीच में से आपसे कोई वैल्यू पूछी जाएगी। वो वैल्यू स्टार्टिंग की भी हो सकती है, वो वैल्यू लास्ट की भी हो सकती है, वो वैल्यू बीच में कहीं भी पड़ रही हो सकती है। तो यानी कि गिवन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, जब गिवन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से आप कोई वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं तो वो आपका कहलाता है इंटरपोलेशन। इस वाले चैप्टर में हम इंटरपोलेशन के दो फार्मूले पढ़ेंगे, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और एक बैकवर्ड इंटरपोलेशन। दो तरह के फार्मूले हैं। उससे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिवाइडेड डिफरेंस में चले जाएंगे और लैग्रेंज फार्मूला पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन में आपका सबसे पहला फार्मूला है आर्टिकल नंबर 2.6 में न्यूटन जीरिजॉरी फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। ये न्यूटन जीरिजॉरी फार्मूला है फॉर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इंटरवल जो है वो इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये फार्मूला काम नहीं करेगा। शॉर्टकट में इसे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी कहते हैं, यानी कि पूरा नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आप या फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला या न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा डेरिवेशन करने के लिए हम फंक्शन ले रहे हैं। हमारे पास कोई फंक्शन है, सपोज करिएगा y=f(x) हमारे पास फंक्शन है और हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। मैं ये ऑब्जर्वेशन जो गिवन कर रहा हूँ वो n+1 ऑब्जर्वेशंस लूँगा मैं। लेट n+1 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। जो n+1 ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनसे अगर हम पॉलिनोमियल फिट करेंगे तो वो पॉलिनोमियल जो है वो nth डिग्री का होगा। तो कोई भी डेरिवेशन आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में अगर करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहली लाइन जो है वो किस तरह से एडजस्ट करनी है। उस पहली लाइन में नॉर्मली डिफरेंस इनमें जो फार्मूले होते हैं, इनमें जो सबसे पहले आप लेट करते चलते हैं लाइन, पॉलिनोमियल आप लेट करते हैं। पॉलिनोमियल लेट करने के लिए कुछ आप आर्बिटरी कांस्टेंट डालते हैं। उन आर्बिटरी कांस्टेंट को आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जब उनकी वैल्यू आ जाती है तो आपका फार्मूला जो है वो तैयार हो जाता है, ठीक है। अभी आप ये मान लेते हैं लेट y=f(x) have n+1 ऑब्जर्वेशंस। आप ये मान लीजिएगा कि जो फंक्शन है आपका y=f(x) have n+1 ऑब्जर्वेशन। अब ये टेबल बना लेते हैं, इधर x है इधर f(x) है। आप देखिएगा इंटरवल आपका इक्वल है, इंटरवल आपका तो चैप्टर में h चलेगा। अब यह ले लेता हूँ a+h a+2h डॉट 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 अप टू a+nh। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू हो जाती है आपकी f a+h फंक्शन ऑफ a+2h अप टू फंक्शन ऑफ a+nh। आप देखिएगा a+h a+2h डॉट डॉट a+nh है, तो यहाँ से यहाँ तक n वैल्यू हो गई है और एक वैल्यू आपकी a वाली हो जाती है। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके n+1 ऑब्जर्वेशंस हैं। अब आपको जो n+1 ऑब्जर्वेशंस हैं उनके लिए आप एक पॉलिनोमियल फिट कर सकते हैं nth डिग्री का, ठीक है। अब nth डिग्री का मैं पॉलिनोमियल लेने जा रहा हूँ। We can fit a polynomial of nth डिग्री in x। अब nth डिग्री का मैं पॉलिनोमियल लेने जा रहा हूँ, ठीक है। nth डिग्री का मैं पॉलिनोमियल लेने जा रहा हूँ। ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाता है लेट f(x) कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट a0 है, ये a0 हो गया, यहाँ a1 x माइनस a हो गया प्लस a2 x माइनस 2 x माइनस a माइनस x माइनस a इंटू x माइनस a माइनस h। आप देखिएगा सबसे पहले मैं सीक्वेंसली इन दोनों को एक एक करके उठाता चला जाऊंगा। सबसे पहले मैंने a0 लिया है, ये तो मेरा कांस्टेंट वाली टर्म हो गई। यहाँ मैंने a1 के साथ x माइनस a डाला है, a2 के साथ x माइनस a माइनस h डाला है। इन वैल्यू को इस तरह से प्रोसीजर करते चले जाइएगा। प्लस a2 के साथ आ जाता है x माइनस a माइनस h x माइनस a माइनस 2h। इस तरह से a2 बन जाता है या a0 अब यहाँ a0 जो है इसके साथ पॉलिनोमियल x⁴ डिग्री का है, a1 है तो यहाँ 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, a2 है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, a3 है तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन। और इस तरह से nth डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं। nth डिग्री का पॉलिनोमियल मेरा an होगा। अब यहाँ पर मैं लेना शुरू करता हूँ x माइनस a माइनस h एंड सो ऑन। इस तरह से आप देखिएगा nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके साथ जो मेरे पास nth डिग्री जो an है इसके साथ मैं पॉलिनोमियल nth डिग्री का ले रहा हूँ। एक ब्रैकेट में मेरी 1 डिग्री पड़ती है तो मेरे ब्रैकेट की संख्या टोटल n होनी चाहिए।
अब यहाँ से अगर आप गिनती करनी शुरू करते हैं तो a प्लस एन एच बैठता है, तो इससे पहली वाली वैल्यू पर आपको रुकना है। सबसे लास्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी x माइनस ए माइनस एन माइनस 1h, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है ये nth टर्म है मेरी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे टोटल ऑब्जर्वेशन है वो n प्लस 1 है, तो इसलिए मुझे n टर्म लेने के लिए यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 यूज़ करना पड़ा। और जब मैं माइनस लिखता हूँ तो माइनस अंदर चला जाता है, साइन को चेंज कर देता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा आर्टिकल बढ़ा है। अब ये इस तरह से समझिएगा जैसे कि आप पार्शियल डिफरेंशिएशन 11th और 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आप एलसीएम लेने जाते हैं, एलसीएम लेने के बाद एक एक फैक्टर को आप वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। अब उसी तरह से आप वैल्यू लेनी शुरू करिएगा। अब यहाँ से आप वैल्यू लेनी शुरू करते हैं, पुट x इक्वल टू a। अब x इक्वल टू आप a वैल्यू लेते हैं तो यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाती है फंक्शन ऑफ a इक्वल टू a नॉट। फंक्शन ऑफ a की वैल्यू आपके पास आ जाती है f इक्वल टू a नॉट। अब पहली वैल्यू आ जाती है। अब a के बाद ये नेक्स्ट वैल्यू रखिएगा। अब आप रखने जा रहे हैं पुट x इक्वल टू a प्लस एच। अब a प्लस एच आप फंक्शन में डालिएगा, ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ये a नॉट हो जाएगा प्लस यहाँ पर a प्लस एच डाल रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a1h वैल्यू हो जाती है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस एच इक्वल टू a नॉट की वैल्यू उठा लीजिएगा, दैट विल बी f a प्लस a1h। अब यहाँ से आपकी a1 की वैल्यू हो जाती है फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब देखिएगा ऊपर फॉरवर्ड का फार्मूला है तो ये बन जाता है आपका फॉरवर्ड एफ ए अपॉन एच और फैक्टोरियल 1 डाल दीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट टर्म तैयार होगी तो उसमें एच स्क्वायर हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। होगा क्या, जैसे जैसे कॉफिशिएंट लेने के लिए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, फॉरवर्ड की पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी, एच की पावर बढ़ती चली जाएगी और फैक्टोरियल का नंबर जो है एक एक करके इंक्रीज होता चला जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वैल्यू लेने चलते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए चलते हैं। अब डालने जा रहे हैं हम पुट x इक्वल टू a प्लस 2h। जब हम x इक्वल टू a प्लस 2h डालते हैं इक्वेशन 1 में तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a प्लस 2h। ये फंक्शन ऑफ a प्लस 2h हो जाता है, यहाँ a नॉट हो जाता है प्लस a1 के साथ x माइनस a है तो यहाँ आ जाता है 2h a1 आ जाता है प्लस a2 के साथ देखिएगा a2, यहाँ से आपको 2h मिलता है और यहाँ से x माइनस a माइनस एच और x की वैल्यू आप a प्लस 2h रख रहे हैं तो इनटू में आपको मिलता है h। इस तरह से आपकी वैल्यू तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू कर दीजिएगा फंक्शन ऑफ a प्लस 2h। a नॉट की वैल्यू ये उठाइएगा, a नॉट की वैल्यू f a हो जाती है, यहाँ प्लस का 2h है। अब a1 है, a1 की वैल्यू आप ये उठा लीजिएगा फॉरवर्ड f a अपॉन h फैक्टोरियल 1 प्लस इसे बढ़िएगा h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a2। h से h आपका कैंसिल हो जाता है। अब आप धीरे धीरे इसे सॉल्व करना शुरू करिएगा। ये h स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a2, यहाँ से आप इधर आ जाइएगा फंक्शन ऑफ a प्लस 2h प्लस 2 फॉरवर्ड f a और माइनस का f a। अब आप धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करिएगा। ये हो जाता है f a प्लस 2h हो जाता है, या मैं सीधे सीधे आगे से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप फॉरवर्ड को तोड़ दीजिएगा या सबको ई में तोड़ दीजिएगा। इसे मैं देख देता हूँ ई स्क्वायर एफ ए हो जाता है प्लस 2 फॉरवर्ड, यहाँ ई माइनस 1 एफ ए और माइनस एफ ए, ये बन जाता है मेरा ई स्क्वायर हो जाता है प्लस का 2 ई माइनस 2 माइनस 1। ये मेरे से साइन जो है ये दो वैल्यू जो है यहाँ पर 2 ई स्क्वायर हो जाता है प्लस का 2e माइनस का 2 बन जाता है और माइनस का 1 बन जाता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन करने में, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। जब इन्हें इधर ले जाया जाएगा, हाँ ये साइन गलत हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस का 2e हो जाता है, माइनस का 2e हो जाता है प्लस का 2 माइनस का 1। अब ये मेरा बन जाता है e माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ए। e माइनस 1 आपका फॉरवर्ड होता है। अब ये वैल्यू आप इधर की तरफ ले आइएगा, a2 इक्वल टू हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब ये देखिएगा आप सबसे पहले a नॉट की वैल्यू आपकी एफ ए है, a1 की वैल्यू देखिएगा फॉरवर्ड एफ ए अपॉन एच फैक्टोरियल 1 है, a2 की वैल्यू फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2 है।
अब इतने कोफिशिएंट निकालने के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि आप किस तरह से वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं सिमिलरली जब आपका A3 कोफिशिएंट निकल कर आया तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड क्यूब FA अपॉन HQ फैक्टोरियल 3। A4 की वैल्यू में हो जाएगा फॉरवर्ड टू द पावर 4 FA अपॉन HQ की पावर 4 फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट। और यहाँ AN है, AN की वैल्यू में हो जाएगा आपको फॉरवर्ड टू द पावर n FA अपॉन HQ की पावर n फैक्टोरियल n। अब मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, A0 आ चुका है, A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, डॉट डॉट AN आ चुका है। सारी वैल्यू उठाइएगा, सारी वैल्यू को कांस्टेंट इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। फोटो वैल्यू ऑफ A0, A1, A2 एंड सो ऑन AN एंड एक वैल्यू और डालने जा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिएगा यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस यू एच। यहाँ पर जो मैंने x की वैल्यू चूज़ करी है x इक्वल टू a प्लस यू एच है। ये ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास फॉरवर्ड का डिफरेंस फार्मूला, ये हम फॉरवर्ड फार्मूला निकालने वाले हैं। इसमें डिफरेंस तो h का चलता है, a आपकी इनिशियल वैल्यू होती है और सबसे लास्ट वैल्यू a प्लस एन एच है और a प्लस यू एच आपकी अननोन वैल्यू है। जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे तो एक वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, फंक्शन के आगे जो भी x की वैल्यू पड़ी होगी वो आपको a प्लस यू एच में डालनी होगी। तो यानी क्या है x इक्वल टू a प्लस यू एच और x माइनस a इक्वल टू यू एच। ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है आपका फंक्शन ऑफ a प्लस यू एच, तो ये हो जाता है फंक्शन ऑफ a x माइनस a। x माइनस a की वैल्यू में आपको यू एच मिल जाता है, तो ये बन जाता है फॉरवर्ड f a अपॉन h फैक्टोरियल 1 प्लस ये h से h कैंसिल होगा। नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा यू एच माइनस h अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर f a अपॉन h स्क्वायर फैक्टोरियल 2। ये यहाँ फैक्टोरियल 2 गलत लिखा गया है, ये आ जाएगा h स्क्वायर कॉमन आकर के h स्क्वायर से कट जाएगा प्लस ये आ जाएगा यू एच माइनस h यू एच माइनस 2h। ये आ जाएगा और इंटू आ जाएगा फॉरवर्ड क्यूब एफ ए अपॉन एच क्यूब फैक्टोरियल 3। अब ये आपकी एक चेन चल पड़ी है, इसी तरह से ये फार्मूले बनते चले जाएंगे। अब मैं सबसे लास्ट टर्म में वैल्यू लिखने वाला हूँ प्लस डॉट डॉट। सबसे लास्ट टर्म में आ जाएगा मेरा यू एच माइनस h यू एच माइनस 2h डॉट डॉट। सबसे लास्ट टर्म का ध्यान देना, यहाँ बनेगा यू एच माइनस n माइनस 1h और an की वैल्यू में फॉरवर्ड टू द पावर n f h टू दी पावर n फैक्टोरियल n। अब जितने भी h है वो कॉमन लेकर के कट जाएंगे। आपका फार्मूला रेडी है, आप फार्मूले को आप लिख सकते हैं एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू फॉरवर्ड एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड क्यूब एफ ए प्लस डॉट डॉट। अब एन टर्म लिख देता हूँ मैं इसका यू माइनस 1 यू माइनस 2 डॉट डॉट यू माइनस n माइनस 1 और अपॉन फैक्टोरियल n फॉरवर्ड टू दी पावर n ए। ये आपका फार्मूला आ चुका है। फार्मूला याद करने में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आसान है ना। एफ ए फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए फॉरवर्ड क्यूब एफ ए फॉरवर्ड टू द पावर n 8 पॉइंट्स 1 हो जाता है। जितनी पावर फॉरवर्ड में है उतना ही आपका फैक्टोरियल है। ये आपका यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ u हो जाता है, यहाँ u माइनस 1 हो जाता है, u माइनस 1 u माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, अब एक नोटेशन यहाँ पर और बना लेते हैं। आप सपोज कर लीजिएगा यूज नोटेशन, आप एक नोटेशन ऐसे यूज़ करिएगा, फंक्शन ऑफ ए की नोटेशन y के सफिक्स में a यूज़ करिएगा। तो दो तरह की नोटेशन बुक में उसने नॉर्मली यूज़ कर रखी है। एक फंक्शन के आगे ब्रैकेट में x की वैल्यू डालता है और दूसरा वो नोटेशन यूज़ करता है कि y के सफिक्स में जो है वो a की वैल्यू होनी चाहिए। अब इस नोटेशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो फार्मूला आपका ऐसे लिखा जाएगा y a प्लस यू एच इज इक्वल टू y a प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 फॉरवर्ड y a प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर बाई a प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड क्यूब बाई a प्लस
डॉट डॉट, और ये हो जाता है u माइनस वन डॉट डॉट u माइनस n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n फॉरवर्ड टू द पावर n बाई a। एक फार्मूले का रूप आपका ये हो जाता है। ये फार्मूला किसी भी तरीके से लिखिएगा, लेकिन सबका मतलब एक ही है। आप जब भी फार्मूला यूज़ करेंगे इन दोनों में से कोई सी एक नोटेशन यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रख करके कैलकुलेटर का बटन आपको दबाना होगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिएगा मैं और नोटेशन यूज़ करता हूँ। इस नोटेशन को मैं इस तरह से भी लिखता हूँ, अगर शॉर्टकट में और याद करना हो आपको, और y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू UC1 की है, ये UC2 की है, UC3 की है, ये UCN की है। आप फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं YA प्लस UH इक्वल टू YA प्लस UC1 फॉरवर्ड YA प्लस UC2 फॉरवर्ड स्क्वायर YA प्लस UC3 फॉरवर्ड टू YA प्लस अप टू डॉट डॉट, और ये हो जाता है UCN फॉरवर्ड टू द पावर n बाई a। इस रूप में भी आप फार्मूले को लिख सकते हैं। और एक तरीका और है, जो भी पसंद है, जो इस तरह से भी आपका याद करने का मन करे, आप उस तरह से फार्मूला याद कर सकते हैं। सबका मतलब सिर्फ एक ही जगह जा कर के बैठेगा। और देखिएगा अब यहाँ पर हम पीछे वाले चैप्टर में फैक्टर नोटेशन यूज़ कर रहे थे। x1 का x था, x2 का x इंटू x माइनस 1 था। ये सारी नोटेशन आप u के लिए आप यूज़ कर लीजिएगा। इस नोटेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और YA प्लस UH इक्वल टू YA u फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 फॉरवर्ड YA प्लस u फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर YA u फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड 2 YA प्लस डॉट डॉट। ऊपर देखिएगा u के ऊपर फंक्शन की फैक्टर नोटेशन चल रही है, और वही नंबर नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल में नीचे आ रहा है। प्लस अब यहाँ हो जाता है u टू द पावर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n फॉरवर्ड टू द पावर n बाई a। इस तरह से आपका फार्मूला जो है वो 4 रूपों में सिखाया गया है। ठीक है, इन 4 रूप में से आप जो भी फार्मूला अपनी मर्जी से है वो लर्न कर सकते हैं, जो भी आपको सिंपल लगता है। देखिएगा एक्सरसाइज 2A का एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लीजिएगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन करने हैं। बस आप ये ध्यान रखिएगा, इसके सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन करने के बाद ये समझ जाते हैं कि आपको मेथड यानी कि तरीका समझ में आ गया है, तो आप कितने क्वेश्चन करते हैं वो इस बात का मैटर नहीं रह जाता। क्योंकि आपका वर्किंग जो आपका काम होगा वो थोड़ा सा होगा, सारा काम कैलकुलेटर को ही करना है। बस आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि फार्मूले में जो वैल्यू है वो किस तरह से रखी जाएगी। अब देखिएगा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन डेसिमल सेंसेस। डेसिमल सेंसेस में वो पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की, इज गिवन बिलो। नीचे टेबल दे रखी है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर ईयर 1925। 1925 में आपको पॉपुलेशन निकालनी है। अब मैं नोटेशन देखिएगा किस तरह से यूज़ करना हूँ। नोटेशन में मैंने माना है लेट एक्स इज ईयर, एक्स हमारा ईयर है, एंड वाई एक्स इज पॉपुलेशन इन ईयर एक्स। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में कहीं मैं x लिखता हूँ तो वो ईयर पढ़ना है आपको, और कहीं मैं YX लिखता हूँ तो वो पढ़ना है पॉपुलेशन इन ईयर x। यानी कि अगर मैं जैसे 2020 चल रहा है, अगर मैं y के नीचे 2020 लिख देता हूँ तो इसका मतलब पढ़ा जाएगा पॉपुलेशन इन ईयर 2020। ये हमारी नोटेशन हो गई है। अब डिफरेंस टेबल बनाने जा रहे हैं। डिफरेंस टेबल जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 में डिफरेंस टेबल बना रहे थे, नेक्स्ट वाली वैल्यू में से प्रीवियस वाली वैल्यू को आप माइनस कर दीजिएगा और दोनों वैल्यू के बीच में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर x इन ईयर हो जाता है, ये मेरा x का कॉलम है। 1891, 1901, 1911, 1921 और 1931 है। यहाँ YX है आपका पॉपुलेशन 1000, बाद में आ जाएगा 46, 66, 81, 93, 101। ये आपकी पॉपुलेशन आ जाती है फॉरवर्ड बाई एक्स। आप फॉरवर्ड बाई एक्स निकालने जा रहे हैं। फॉरवर्ड का फार्मूला पता ही है आपको, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू आपको घटानी होती है। तो इस तरह से आपका जो फॉरवर्ड है वो तैयार हो जाता है। आप ये देखिएगा फॉरवर्ड बाई एक्स निकालने चलते हैं। अगला कॉलम 66 में से आप 46 घटाइएगा तो आपको 20 मिलेगा, ये बीच में रखना है। 81 में से आप 66 घटाएंगे तो आपको 15 मिलेगा,
93 में से आप 81 घटाएंगे तो आपको 12 मिलेगा, और 101 में से 93 अगर आप घटाते हैं तो आपको 8 मिलेगा। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। आप चलिएगा फॉरवर्ड स्क्वायर, ये फॉरवर्ड स्क्वायर वाई एक्स है। 15 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 5 मिलेगा, 12 में से 15 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, 8 में से 12 घटाएंगे तो -4 मिलेगा। अब फॉरवर्ड क्यूब वाई एक्स में चलिएगा, -3 में से -5 घटाएंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, -4 में से -3 घटाएंगे, -4 में से -3 अगर आप घटाते हैं तो आपको -1 मिलेगा। फॉरवर्ड की पावर 4 वाई एक्स है, -1 में से आप 2 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -3, ये मिल जाएगा आपको। इस तरह से आपकी देखिएगा डिफरेंस टेबल आ चुकी है, इस तरह से आपकी डिफरेंस टेबल आ चुकी है। ठीक है, अब डिफरेंस टेबल आने के बाद इतना मैं इसमें से हटा देता हूँ। अब ये ध्यान रखिएगा, ये 1925 यानी कि आपको 1925 में पॉपुलेशन पूछी गई है, तो आपसे पूछा गया है बाई 1925। ठीक है, अब बाई 1925 की आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप जो फार्मूला है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप किस तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ फार्मूला मैं करने जा रहा हूँ, ये देखिएगा होता क्या है। आप ये वाला फार्मूला है, अब फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला बाई न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। अब न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखिएगा फॉरवर्ड की पावर 4 तक गए थे ना, तो फॉरवर्ड की पावर 4 तक हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं। ये हो जाता है बाई ए प्लस यू एच इक्वल टू बाई ए यू फॉरवर्ड बाई ए प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर बाई ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड क्यू बाई ए प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 फॉरवर्ड की पावर 4 बाई ए। अब जो आपका फार्मूला है वो फॉरवर्ड की पावर 4 तक आ चुका है। आपकी जो डिफरेंस टेबल थी वो भी फॉरवर्ड की पावर 4 तक थी। अब आपको आगे टेबल बनाने की, आगे फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आगे की वैल्यू आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप देखिएगा वैल्यू रखना शुरू करते हैं। किस तरह से वैल्यू रखनी है, जो हमने न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लिया था, उस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में जो आर्गूमेंट दिए गए थे उसमें x की वैल्यू a से स्टार्ट थी, तो x वाला जो कॉलम है उसे a लेना है। ये ध्यान रखना, बुक वाले ने एक x वाला कॉलम ले रखा है, एक u वाला कॉलम ले रखा है। आपको u वाला कॉलम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि बुक से अगर आप कोई एग्जाम्पल करने जा रहे हैं तो सीधे सीधे x के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होना चाहिए वो yx वाला होना चाहिए। बुक में जो u वाला कॉलम है आप उसे रिमूव कर दीजिएगा, उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और सारे क्वेश्चन जो है आप अपने प्रकार से करिएगा। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि एक ही आदमी ने 2 तरह से क्वेश्चन कर रखे हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर टेबल में ये आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है, ये आपकी ए होती है। ये स्टार्टिंग की वैल्यू आपकी ये ए है। अब चूँकि ए इक्वल टू है हमारा 1891 है एच। जो x की वैल्यूज़ हैं वो आर्गूमेंट कहलाती हैं, और x की वैल्यूज़ का जो डिफरेंस है वो h में चला जाएगा। आप देखिएगा 1891 1901 1911 डिफरेंस चल रहा है 10 का, तो h इक्वल टू हो जाता है 10। जब a इक्वल टू हो जाता है h इक्वल टू 10 हो जाता है। अब वैल्यू आती है a प्लस यू एच की, a प्लस यू एच देखिएगा वाई के नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ सफिक्स में है। a प्लस यू एच वो वैल्यू है जो आप निकालने जा रहे हैं। आपको पूछी है 1925 की पॉपुलेशन, तो a प्लस यू एच को वैल्यू 1925 मिल जाएगी। a प्लस यू एच की वैल्यू हो जाएगी 1925। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल देते हैं, a की वैल्यू हो जाती है आपकी 1891 प्लस ये हो जाता है 10 u इक्वल टू 1925। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाती है 10 u इक्वल टू, इसमें से आप माइनस कर लेते हैं 5 में से बन जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 हो जाता है। 5 में से 1 जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 12 में से 9 जाएंगे तो 34 हो जाता है। यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल जाती है 3.4। इस तरह से आपको u की वैल्यू मिली हुई है। a आपको मिल चुका है, h मिल चुका है, a प्लस यू एच 1925 है।
और यहाँ u की वैल्यू आ चुकी है 3.4। अब ये सारी वैल्यू फार्मूले में रखने के लिए चलते हैं। अब देखिएगा ये वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके पास जो वाई ए है, ये देखिएगा आपकी ए की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आपकी वाई ए है। अब ये फॉरवर्ड में ये फॉरवर्ड वाई ए है, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड स्क्वायर वाई ए है, ये वैल्यू आपकी फॉरवर्ड क्यूब वाई ए है, और ये वाली वैल्यू आपकी फॉरवर्ड की पावर 4 वाई ए है। सबसे पहली वाली वैल्यू ए है, उसके सामने वाई की टेबल में पहली वैल्यू वाई ए है, फिर फॉरवर्ड वाई ए, फॉरवर्ड स्क्वायर वाई ए, फॉरवर्ड क्यूब वाई ए, फॉरवर्ड की पावर 4 वाई ए। आप इसे समझिए जैसे सीढ़ी पर नीचे उतरते चले जाते हैं, एक एक स्टेप आगे चलते चले जाएंगे और आपकी वैल्यू जो है वो आगे चली जाएगी। अब यहाँ से आप वैल्यू रखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम की बात ये होती है, इनको जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा ये हो जाता है वाई 1925, ठीक है। वाई 1925 में a प्लस यू एच की वैल्यू आ जाती है। अब देखिएगा यहाँ वाई ए की वैल्यू आपकी 46 है, ये 46 है। u की वैल्यू देखिएगा 3.4 है, तो यहाँ हो जाता है 3.4। फॉरवर्ड वाई ए की वैल्यू, फॉरवर्ड वाले वाई ए की वैल्यू में 20 है, यहाँ 20 हो जाता है प्लस। अब नेक्स्ट टर्म में u माइनस 1 है, u की वैल्यू 3.4 हो जाती है, माइनस का 1 करेंगे तो 2.4 हो जाती है, फैक्टोरियल की 2 की वैल्यू 2 हो जाती है। फॉरवर्ड स्क्वायर वाई ए की वैल्यू आपकी माइनस का 5 है प्लस। अब नेक्स्ट वाली टर्म का नंबर है, यहाँ 3.4 हो जाता है, यहाँ 3.4 माइनस 1 यानी कि 2.4 हो जाता है। एक और माइनस करेंगे तो यहाँ 1.4 हो जाता है। यहाँ फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपकी 6 है। अब यहाँ फॉरवर्ड क्यूब वाई है, फॉरवर्ड क्यूब वाई ए की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर ये 2 हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म और बची हुई है अभी, यहाँ ये आ जाता है 3.4, फिर आएगा 2.4, फिर आएगा 1.4, फिर आएगा माइनस का 0.6, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस का 3 घटेगा ना, यह माइनस का 3 घटेगा। एक मिनट में देख लेता हूँ जरा, 3.4 आएगा, 3.4 फिर 1 घटेगा, 2.4 आएगा, फिर 1.4 आएगा, और यहाँ 3.34 में से 3 घटेगा तो ये माइनस का 0.4 बन जाएगा। नीचे फैक्टोरियल 4 पड़ा है, 4 के 12 दूनी 24 हो जाता है, और फॉरवर्ड की पावर 4 ए की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 है, ठीक है। अब ये आपकी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, आप ये सिंपल कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिएगा। 46 हो जाता है प्लस, ये डेसिमल इससे हट जाता है, ये हो जाता है 68 प्लस। अब यहाँ आपका साइन माइनस आ जाता है, ये हो जाता है 1.7 हो जाता है, 2.4 और इंटू 5 प्लस ये 6 है, 2 से आप 3 काट सकते हैं, 3 से आपका ये कट जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 3.4 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट वैल्यू में 24 पड़ा हुआ है, अगर 24 को इससे डेसिमल से डिवाइड करें तो यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पर टर्म आपकी माइनस ये है, माइनस ये है, तो ये वैल्यू हो जाती है प्लस। अभी हो जाता है 3.4 हो जाता है, 0.1 हो जाता है, 1.4 हो जाता है, 0.4 हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 3। अब ये वैल्यू कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेते हैं आसानी से, आपकी वैल्यू आ जाती है जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ था उसमें जो पॉपुलेशन थी वो 1000 में थी, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है उसमें आप 1000 अप्लाई कर सकते हैं।